जय माता दी। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय में आपका स्वागत है। अगर कोई कमी रहे तो ज़रूर बताना। गलती के लिए माफ़ी चाहूँगी। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसारिक बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक करते हैं। पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्मयोगी को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्मयोग एक ही है। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनि जन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्मयोग युक्त अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में वर्तती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अपने संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्तर पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है। जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग करके प्राणी इस नवद्वार की देह रूपी पूरी से ना कुछ करता है, ना कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं रहता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो जाए, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थित है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा करते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, दान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में गाय, में कुत्ता और चंडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, जिन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को न पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मा वेता को ब्रह्मा स्थित जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसन्न नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श में जो भोग देते हैं, वे वस्तु दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौतन्य,
ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख में सुखी, आत्म सुखी से सुखी, अंतरात्मा के अंदर से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्मा रूप होकर ब्रह्मा निवारण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, को बुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीवन मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मा निवारण प्राप्त होता है। काम और क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रो लिया है, ऐसे आत्म ज्ञानी योगियों को ब्रह्मा निवारण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के सहयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छामय क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, वही उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वां अध्याय ख़त्म हुआ। और अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो ज़रूर मेरी गलती बताना।